राधे राधे। नमस्कार भक्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि संतान सप्तमी का व्रत कैसे किया जाता है, पूजन कैसे किया जाता है। तो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली सप्तमी को संतान सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए व्रत और पूजा करती हैं। और जिनके संतान नहीं है वह भी संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं। अब हम जान लेते हैं कि संतान सप्तमी के व्रत में हमें पूजा कैसे करनी है और यह व्रत कैसे किया जाता है। तो संतान सप्तमी के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद हम जिस जगह पूजा करेंगे पहले उस जगह को अच्छे से साफ कर लेंगे, चौक लेंगे, फिर वहां पर चौकी लगाकर लाल, पीला, हरा या गुलाबी किसी शुभ रंग का कोई वस्त्र बिछाएंगे और चौकी की जगह पर आप पत्ता भी लगा सकते हैं। और संतान सप्तमी के दिन मिट्टी से शिव जी के माता पार्वती और गणेश जी को बनाकर उनका पूजन किया जाता है। और अगर आपके पास समय ना हो या किसी कारण से आप मिट्टी की मूर्तियां ना बना पाए तो कोई फोटो जिसमें शिव परिवार यानी कि शिव जी, माता पार्वती और गणपति जी होने चाहिए, उन्हें आप अक्षतों के या फूलों के आसन पर विराजमान कर सकते हैं। और इसके साथ ही एक दीपक प्रज्वलित करके रख लें। अब गंगा जल और फूल की सहायता से सभी को छींटा दे देंगे। और इसके बाद जो मिट्टी की मूर्तियां हमने बनाई हैं, गणपति जी, माता गौरा और शिव जी, सभी को जल अर्पित करेंगे। और इसके बाद देखिए, संतान सप्तमी के व्रत में दूध का विशेष महत्व होता है। तो यहाँ पर आप कच्चा दूध समर्पित कर सकते हैं या पंचा अमृत से स्नान करा सकते हैं। स्नान कराने के बाद सभी को हम वस्त्र के भाव से कलावा अर्पित करेंगे। माता गौरी को लाल रंग की चुनरी ओढ़ाएंगे। फोटो पर भी वस्त्र के भाव से हम कलावा अर्पित करेंगे। इसके बाद सभी को तिलक करेंगे। गणपति जी, माता गौरा, शिव जी और इसके साथ ही आपके मंदिर में जितने भी देवी देवता हैं, सभी को हम तिलक करेंगे। गणपति जी और माता गौरी को हम सिंदूर से तिलक करेंगे और शिव जी को हम सिर्फ चंदन से टीका करेंगे, क्योंकि शिव जी को रोली, सिंदूर, कुमकुम इनका टीका नहीं लगाया जाता। और तिलक करने के बाद सभी को हम अक्षत अर्पित कर देंगे, जिस तरह से टीके पर चावल लगाते हैं उसी तरह से। और साथ में ही हम दीपक का भी पूजन करेंगे। अब देखिए, शिव जी की पूजा में बेलपत्र का बहुत ज्यादा महत्व है। तो यहाँ पर 125 या जितना आपका मन करे उतने बेल पर समर्पित करें। साथ ही में धतूरा, आंकड़े का पत्ता, समी पत्र, बेल, फल, मतलब शिव जी को जो भी प्रिय वस्तुएं हैं आपको मिल जाती हैं वो समर्पित करें। और इसके साथ ही जो भी फूल हो वो अर्पित करें। तो यहाँ पर माता गौरा को और गणपति जी को लाल गुलाब अर्पित करें और शिव जी को पीले गेंदे के फूल, जो कि सभी देवी देवताओं को अर्पित किए जा सकते हैं। अब देखिए, संतान सप्तमी को दुबड़ी साता भी बोला जाता है। तो इस व्रत पूजा में दूब घास का बहुत ज्यादा महत्व है। तो आप 21 या 11-11 तार के 2 पुंज बना लीजिए और कलावे की मदद से उन्हें अच्छी तरह से बांध दीजिए। दूब घास देखिए किसी भी पार्क में आपको आसानी से मिल जाएगा या फूल वाले जो होते हैं उनके पास से आप इसे ले सकते हैं। और गणपति जी को हम यह दूब घास अर्पित कर देंगे। अब देखिए, अगर आपके पास चांदी का छल्ला या चांदी की चूड़ी है तो उसे पूजा में रखें। अगर आप पहली बार व्रत कर रहे हैं, चूड़ी या छल्ला नहीं है तो आपके पास, तो आप कलावा लें। उसमें आप सबसे पहले देखिए 6 गांठें लगाएं, क्योंकि 7वीं गांठ जब आप बांधते हैं तब लग जाती है। तो हमें 6 गांठ लगानी है। कुल मिलाकर 7 गांठें इस डोर में होनी चाहिए। और जो चूड़ी और छल्ला होता है उसे देखिए, बहुत से लोग तो हर साल नया बनवाते हैं और जिनकी क्षमता नहीं है दूसरा नया बनवाने की, वो उसी पुरानी चूड़ी या छल्ले में थोड़ी सी चांदी भरवा लेते हैं। और पूजा के बाद चूड़ी या छल्ला माताएं अपने सीधे हाथ में धारण करती हैं। और इस डोरे को भी देखिए, पूजा करते समय हम तैयार कर लेंगे और इसे भी सीधे हाथ में ही हमें बांधना है।
और इस डोरे का भी विधिवत पूजन किया जाता है। सबसे पहले जल की छींटे देंगे, फिर दूध की छींटे देंगे, फिर वापस से दूब घास की मदद से इस डोरे पे छींटे लगाएंगे। चंदन, रोली, अक्षत, पुष्प अर्पित करेंगे। जिस तरह से हमने सभी देवताओं का पूजन किया है, ठीक उसी तरह से हम इस डोरे का भी पूजन करना है। अब देखिए, गौरी माता के यहाँ पर कुछ सुहाग का सामान अर्पित करेंगे। उसमें आप चाहे तो 16 श्रृंगार भी अर्पित कर सकते हैं, या 2 चीजें या 5 चीजें, जितनी आपकी इच्छा हो उतना अर्पित करें। अब देखिए, संतान सप्तमी के व्रत में 7 मीठी पूरियां बनाई जाती हैं, या मीठे मालपुए बना सकते हैं आप, या गुलगुले बना सकते हैं। और इनमें से 7 पूरियां माता गौरी के लिए आपको रखनी है और 7 पूरियां आपको खानी है। और आपको सिर्फ यही 7 पूरियां खाकर व्रत को खोलना है। इसके अलावा और कोई चीज नहीं आपको खानी है। और जो 7 पूरियां माता गौरी के लिए हम अर्पित करेंगे, उन्हें आपको दान कर देना है बाद में। और घर पर दान नहीं करना है, घर से बाहर किसी को भी दान कर सकते हैं, या कोई ना हो तो आप गाय को भी खिला सकते हैं। और इन मीठी पूड़ियों के साथ अगर आप दूध, दही, हलवा, खीर कुछ भी लेना चाहते हैं तो उसे 2 भागों में ही चौकी पर रख लें। अब एक लोटे में शुद्ध जल भरकर हम यहाँ चौकी पर रखेंगे। सीधे हाथ में पुष्प, अक्षत या धूप घास। अब एक लोटे में शुद्ध जल भरकर हम यहाँ चौकी पर रख देंगे। सीधे हाथ में पुष्प, अक्षत या धूप घास के कुछ तार लेकर हम संतान सप्तमी के व्रत कथा पढ़ेंगे। और देखिए, अगर कोई कथा सुनाने वाला ना हो तो एक दीपक जरूर जलाकर आप रखें। और कथा पूरी होने के बाद हाथ के पुष्प, अक्षत या धूप घास इस जल के लोटे में डाल देंगे और इस जल को फिर सूर्य देव को अर्घ दे देंगे। अब देखिए, बड़े ही प्रेम पूर्वक गणपति जी की, माता गौरा की, शिव जी की, संपूर्ण शिव परिवार की हम आरती उतार लेंगे। और यहाँ पर जो दीपक हमने जलाया था, उसी से उसी से हम आरती करेंगे। आपको अगर इस दीपक को उठाने का मन ना हो तो आप अलग से भी एक दीपक जलाकर आरती कर सकते हैं, या कपूर से आरती कर सकते हैं। सबसे पहले हम गणपति जी की आरती करेंगे। गणपति जी की आरती तो देखिए सभी को आती है, और इस समय वैसे भी गणेश चतुर्थी चल रही है। और आरती पूरी करने के बाद अब हम सीधे हाथ में जल लेकर चौकी के आसपास 3 बार घुमाकर पूजा का आचमन कर लेंगे। हाथ जोड़कर माता गौरा से, शिव जी से और गणपति जी से अपनी संतान की दीर्घ आयु, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे। और इसके साथ ही पूजा में अगर किसी भी तरह की कोई भूल चूक त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए क्षमा मांगेंगे। अब देखिए, पूजा के तुरंत बाद इस धागे को हम सीधे हाथ में बांध लेंगे और शाम के समय यानी एक समय हमें इन 7 मीठी पूड़ियों को खाना है। इसके अलावा कुछ भी नहीं खाना। आप साथ में दूध, दही, इस तरह से ये चीजें ले सकते हैं। और नमक इस व्रत में बिल्कुल भी नहीं खाया जाता। विसर्जन जो है देखिए शाम से पहले आप कर सकते हैं मिट्टी की मूर्तियों का, और आप चाहे तो देखिए शाम को कर सकते हैं या अगले दिन सुबह भी कर सकते हैं। बस आप सभी को जगह से थोड़ा थोड़ा हिला दें। इसके बाद सुबह भी विसर्जन कर सकते हैं। श्रृंगार के सामान को थोड़ा दान कर दें, थोड़ा सा अपने लिए आशीर्वाद स्वरूप रख लें। और पूड़ियों के अलावा कुछ और भी अर्पित किया है भोग में तो उसे परिवार में सभी को बांट सकते हैं। अब संतान सप्तमी का जो डोरा हम बांधेंगे, इसे कम से कम 7 दिन यानी 1 हफ्ते आप बांध कर रखिए। इसके बाद किसी भी अच्छे वार में इसे उतार कर आप विसर्जित कर सकते हैं। कुछ समय में वो खाद बन जाएंगे। तो इस तरह से संतान सप्तमी की पूजा पूर्ण हो जाती है। तो भक्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।